हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है इंडेक्स 2021। मतलब देखिए, 2021 में जितनी भी संस्थाओं के इंडेक्स जारी हुए हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर है और वो इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कितनी रैंकिंग का नुकसान हुआ है। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक के नाम से जाना जाता है, ये आयरलैंड और जर्मनी की संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में देखिए अक्टूबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया था। लेकिन देखिए, ये जो रैंकिंग है इसमें 116 देशों को शामिल किया गया था। 116 देशों में देखिए भारत को 101वां स्थान दिया गया है। इसके पहले देखिए 2020 में इस रैंकिंग में भारत 94वें स्थान पर था। मतलब देखिए, अब भारत को 2021 में इस रैंकिंग में 7 अंकों का नुकसान हुआ है। तो यहां पर हमें आंसर मिल गया, आंसर सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 7 अंकों का नुकसान हुआ है और 7 अंकों के नुकसान के साथ भारत इस इंडेक्स में वर्तमान में 101वें स्थान पर स्थित है। ओके, ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को स्पेशली याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। अब देखिए, ये जो सूचकांक है जिसे वैश्विक शांति सूचकांक के नाम से जाना जाता है, यह इस चीज को नापता है कि कौन सा राष्ट्र कितना शांतिपूर्ण है, मतलब कौन सा देश कितना पीसफुल है। इसका अनुमान लगाने के लिए वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक को देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में इस सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है, जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा शांति है। लेकिन देखिए, इस सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। 2021 में इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया था। 163 देशों में भारत 135वें स्थान पर था और पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार देखिए, विश्व का सबसे अशांत देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया है, जो कि इस सूची में 163वें नंबर पर स्थित है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। फाउंडेशन यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसीलिए केवल आप इसका नाम सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हेरिटेज फाउंडेशन जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। 2021 में देखिए इस सूचकांक में 178 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर सिंगापुर को रखा गया था और भारत इस सूची में 121वें स्थान पर आया था। विश्व के देशों के जो नागरिक हैं वो आर्थिक रूप से कितने संपन्न हैं और कितने स्वतंत्र हैं, इसी का अंदाजा लगाने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। 2021 में देखिए भारत इस सूची में 121वें स्थान पर मौजूद था। और पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर अभी हमने बात की है, कौन है, सिंगापुर। ओके, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 की इस रिपोर्ट में 149 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से देखिए सबसे पहले स्थान पर फिनलैंड को रखा गया था, जो कि यूरोप का एक देश है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस सूची में देखिए 139वें स्थान पर मौजूद था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि विश्व में प्रसन्नता को नापता है, इस इंडेक्स में भारत को 139वां स्थान दिया गया है। तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर किस देश को रखा गया है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनली इसे देखना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में उल्लेखित है
और प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है। अब आ जाते हैं हम इस सूचकांक पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट क्लाउड्स नाम की एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में 180 देशों की सूची में देखिए पहले स्थान पर यूरोप के देश नॉर्वे को रखा गया था। और देखिए भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 142वें स्थान पर स्थित है। मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। यहाँ पर पहला स्थान पूछा गया है तो वो है यूरोप के देश नॉर्वे का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कितने देश सम्मिलित है? आइए इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा कैजुअली जान लेते हैं। अब देखिए इस इंडेक्स को जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर संस्था के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि इस इंडेक्स का काम क्या है। तो देखिए यह जो इंडेक्स है देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर नापता है। मतलब जिस भी देश की सेना जितनी ज़्यादा मजबूत होगी वो देश इस इंडेक्स में उतना टॉप पर रहेगा। तो देखिए 2021 में 138 देशों के बीच में ये रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें देखिए पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया था और भारत इस सूची में चौथे स्थान पर था। मतलब विश्व में देखिए सबसे पावरफुल सैन्य क्षमता किस देश की है तो वो अमेरिका की है और भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। ओके, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखिए 138 देशों को यहाँ पर शामिल किया गया था और 138 देशों के मध्य में ये सूची जारी की गई थी। क्लियर हो गया होगा? आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बात की जा रही है स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता के आधार पर इस इंडेक्स को वर्ल्ड में नापा जाता है। देखिए इस इंडेक्स को वॉशिंगटन की एक संस्था जारी करती है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में स्वतंत्रता के आधार पर सबसे पहले स्थान पर फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन देश को रखा गया है। मतलब ये 3 ऐसे देश हैं जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र देश है, जहाँ के नागरिक फ्रीडमली अपने विचार सभी के सामने रख सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस सूची में 67वें स्थान पर है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को 67वां स्थान दिया गया है। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक को स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में ये सूचकांक हमसे पूछा जाता है। तो देखिए सूचकांक कौन सा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जिस भी देश में स्त्री और पुरुषों के पास समान अधिकार होंगे वो देश इस रिपोर्ट में देखिए टॉप पर रहेगा। तो इसी कंडीशन में देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। याद रखिएगा आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पर स्त्री और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 2021 के इस इंडेक्स में अगर हम भारत का स्थान देखें तो भारत 140वें स्थान पर है। पिछले साल 2020 में भारत 112वें स्थान पर था। अब उसे देखिए 28 अंक का नुकसान हुआ है और अब भारत 140वें स्थान पर स्थित है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के द्वारा देखिए ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो आंसर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है। आगे आइए फ्रेंड्स, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसे जारी करने वाली संस्था है दोस्तों चैरिटी एड फाउंडेशन। ये जो संस्था है यूनाइटेड किंगडम स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दुनिया भर में देखिए जीवन और समुदायों को बदलने के लिए दान को बढ़ावा देता है। इस संस्था के द्वारा 2021 में 114 देशों के मध्य में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर देखिए इंडोनेशिया को रखा गया है और भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस इंडेक्स में 14वें स्थान पर है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 14वां स्थान दिया गया है और इसे जारी कौन करता है इसे भी याद रखिएगा। तो चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश को दिया गया? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट है
ये हाल ही में देखिए फरवरी 2021 में जारी की गई थी। इस सूचकांक को 0 से 100 के मध्य में बांटा गया है। जिस भी देश को इस सूचकांक में 0 मिलेगा वो विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश होगा, और जिसको 100 मिलेगा वो विश्व का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश होगा। तो देखिए इसी आधार पर 2020 के इस सूचकांक में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क को रखा गया है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये दो ऐसे देश हैं जो कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में टॉप पर हैं। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत इस रैंकिंग में 86वें स्थान पर है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला स्थान पूछा गया है तो संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क को दिया गया था। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और वो है डेनमार्क। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में पहला स्थान डेनमार्क को दिया गया है। डेनमार्क और न्यूजीलैंड दो ऐसे देश हैं जो कि विश्व में सबसे कम भ्रष्ट देश है, और भारत इस सूचकांक में 86वें स्थान पर है। आगे आइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन के आधार पर देशों को इस इंडेक्स में रैंकिंग प्रदान की जाती है। 2021 में 173 देशों के मध्य में इस इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें देखिए यूरोप का देश जो स्विट्जरलैंड है ये यहाँ पर पहले स्थान पर था। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 46वें स्थान पर था। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी थी दोस्तों? ये थी 46। और ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है इसे जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता है। अब देखिए यह सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? तो यहाँ पर 3 आधारों को पैमाना माना जाता है कि किसी भी देश में पर्यावरण कितना अच्छा है, वहाँ का आर्थिक विकास कितना उज्जवल है और वहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा कितनी अच्छी है। इन 3 आधारों पर देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को मापा जाता है। 2021 में इस सूचकांक में 115 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 87वीं रैंकिंग थी। और अगर पहले देश की बात करें तो इस सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर यूरोप का देश स्वीडन था। भारत इस सूचकांक में 87वें स्थान पर था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस इंडेक्स को याद रखिएगा। ये जो इंडेक्स है इस बात के आधार पर जारी किया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब वो पावरफुल किस आधार पर माना जाता है? तो देखिए किसी भी देश के पासपोर्ट पर कितने देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के आधार पर घूमा जा सकता है, तो इस आधार पर देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया जाता है। अब इस इंडेक्स के आधार पर देखिए दोस्तों, विश्व में सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो जापान का है। जापान एक ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट पर देखिए लगभग 193 देशों में बिना वीज़ा के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के आधार पर घूमा जा सकता है। अगर भारत की बात करें तो देखिए भारत इस इंडेक्स में 84वें स्थान पर है। तो आंसर मिल गया, आंसर डी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 84वें स्थान पर है फ्रेंड्स। भारत के पासपोर्ट पर देखिए 58 देशों में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के आधार पर घूमा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पर हमें एक फैक्ट तो मिल गया कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इसे जारी करने वाली संस्था है IQ एयर। इसके आधार पर देखिए विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली को माना गया है। तो आंसर ए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत की राजधानी नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में
कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए, भारत के राज्यों में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के द्वारा हर साल सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को जारी किया जाता है। 2020-21 की इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर भारत के राज्य केरल को रखा गया है। तो आंसर है। अगर सबसे आखिरी राज्य की बात करें तो इस सूची में देखिए सबसे खराब प्रदर्शन भारत के राज्य बिहार का रहा है। तो पहले स्थान पर यहाँ पर केरल राज्य को रखा गया है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो जारी किया जाता है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक देखिए शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर इस इंडेक्स को जारी करती है। 2020 का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया गया है ये 174 देशों के मध्य में जारी किया गया है, जिसमें देखिए पहले स्थान पर सिंगापुर को रखा गया है और भारत इस इंडेक्स में 116वें स्थान पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो युवाओं के विकास के आधार पर देखिए इस इंडेक्स को अगस्त 2021 में जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर देखिए सिंगापुर को रखा गया है और भारत इस सूची में 122वें स्थान पर है। लंदन की संस्था कॉमनवेल्थ सचिवालय ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। तो 2020 की जो रिपोर्ट है जो कि अगस्त 2021 में जारी की गई है, इस सूची में देखिए सिंगापुर को पहले स्थान पर रखा गया है। तो आंसर सी। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में एशिया का देश सिंगापुर पहले स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह इंडेक्स जारी किया जाता है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। इस संस्था के द्वारा देखिए विश्व की सबसे फ्लेक्सिबल इकोनॉमी किस देश की है, इस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में देखिए पहले स्थान पर यूरोप के देश जर्मनी को रखा गया है और भारत की बात करें तो भारत विश्व में सबसे फ्लेक्सिबल इकोनॉमी में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस की रिपोर्ट के आधार पर जर्मनी पहले स्थान पर है और भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है और इसे जारी करने वाली संस्था है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए यह जो सूचकांक है जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न मौसम संबंधित समस्याओं के वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। इस सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में देखिए 10 देशों की सूची में भारत को 7वां स्थान दिया गया था और इस सूची में पहले स्थान पर मोजाम्बिक को रखा गया था। इस सूचकांक के आधार पर देखिए जलवायु परिवर्तन के सबसे जोखिम भरे देशों में भारत 7वें स्थान पर है और इस सूचकांक को कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो इस इंडेक्स को देखिए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में देखिए 167 देशों के मध्य में इस इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर यूरोप के देश नॉर्वे को रखा गया था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53वें स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा बी। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत वर्तमान में 53वें स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? देखिए यूनाइटेड नेशन के 193 जो सदस्य देश हैं, इन देशों के मध्य में सतत विकास लक्ष्यों के लिए किए गए प्रदर्शन के आधार पर इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 की इस रिपोर्ट में देखिए 193 देशों में पहले स्थान पर स्वीडन को रखा गया था और भारत इस सूची में 120वें स्थान पर था। तो सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए,
चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो बच्चों के सर्वाइवल, पालन पोषण, खुशहाली और हैप्पीनेस के आधार पर इस इंडेक्स को देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपको यही मिल गया। अब देखिए यहाँ पर स्थान की बात करें तो 2021 में ये जो इंडेक्स है 180 देशों के मध्य में जारी किया गया है। 180 देशों में देखिए पहले स्थान पर यूरोप के देश नॉर्वे को रखा गया है और भारत इस सूची में 131वें स्थान पर है। तो यहाँ पर प्रथम स्थान पूछा गया है तो यह देश है यूरोप का देश नॉर्वे। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2021 में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत 131वें स्थान पर है। किस संस्था द्वारा महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 जारी की गई? तो ये जो इंडेक्स है जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले जो नियम और कानून हैं उनका विश्लेषण इस रिपोर्ट के अंतर्गत किया जाता है। 2021 की इस रिपोर्ट में देखिए विश्व के 190 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें इस सूचकांक में पहले नंबर पर यूरोप का देश बेल्जियम स्थित था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 123वें स्थान पर स्थित है। तो महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 जो है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में यूरोप का देश बेल्जियम पहले स्थान पर और भारत इस रिपोर्ट में 123वें स्थान पर है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान है? तो किसी भी देश में साइबर सुरक्षा कितनी पावरफुल है इसके प्रदर्शन के आधार पर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है और ये इंडेक्स जारी किया जाता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। इस इंडेक्स के तहत देखिए दोस्तों विश्व की सबसे हाई और सबसे पावरफुल साइबर सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका की है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस सूची में देखिए 10वें स्थान पर है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020-21 में भारत 10वें स्थान पर स्थित है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो मानव विकास सूचकांक 2020 जो है ये दिसंबर 2020 में जारी किया गया था और इस सूचकांक को देखिए दोस्तों 3 मानकों के आधार पर जारी किया जाता है। किसी भी देश में व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, वहाँ की एजुकेशन कैसी है और वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है। इन 3 आधार पर देखिए मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। 2020 के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। 2020 में देखिए इस सूचकांक में 189 देशों को शामिल किया गया था, जिसके तहत पहले स्थान पर नॉर्वे को रखा गया था और भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस सूची में 131वें स्थान पर था। तो दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ये कि मानव विकास सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और भारत इस सूचकांक में किस स्थान पर है, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर स्थित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स सभी की सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गए होंगे और आपने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।